ब्रह्मचारी। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में वो होने वाला है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। एक तरफ है आईपीएस आकाश सिंह का घमंड और दूसरी तरफ है हमारे सूरज भैया का जो आज सूरज ने आकाश के घर जाकर जो ललकार दी है उसने साबित कर दिया है कि चाहे पूरा ब्रह्मांड खिलाफ हो जाए, ईसा जी सिर्फ और सिर्फ सूरज की हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस तकरार की और ईसा के बलिदान की जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। वीडियो को एंड तक बने रहिए क्योंकि आज एक स्पेशल सरप्राइज भी है आपके लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है सूरज से जो बिना अपॉइंटमेंट के आकाश के कैबिन में घुस जाता है। आकाश उसे कानून की धारा सेक्शन 3-4 गिनवा कर डराने की कोशिश करता है और 5 साल की सजा की धमकी देता है, लेकिन सूरज भैया डरने वालों में से नहीं हैं। सूरज ने पलटकर आकाश का वही कानून सिखाया, सेक्शन 182 और 211। सूरज ने साफ कह दिया कि अगर कोई ऑफिसर गलत केस बनाता है तो उस पर भी केस हो सकता है। आकाश ने गुस्से में सूरज की बाइक तो जब्त कर ली, लेकिन सूरज का हौसला नहीं तोड़ पाया। सूरज ने खुलेआम कह दिया जो चीज सूरज की है वो उसे हर हाल में मिलकर रहेगी। दूसरी तरफ ईसा ने चोरी छुपे ससुराल में खुशियां भेजी हैं। लकी ड्रॉ के नाम पर उनके घर एसी भिजवाया गया है। घर में गर्मी से सब परेशान हैं। ताई जी और पापा जी का बुरा हाल है, लेकिन ईसा जब वहाँ पति बहू बनकर पहुँचेगी तब हमें एक बहुत प्यारा सीन देखने को मिलेगा। ईसा का वो देसी एसी बनाने का तरीका, गीली चद्दर लगाकर 10 मिनट की ठंडी हवा देना, ये दिखाता है कि ईसा आज भी उसी घर की बहू है। पापा जी का ईसा को याद करके मिठाई खाना सच में दिल जीत लेने वाला मोमेंट था। वहीं गुलाब सिंह अब ईसा की शादी किसी और से करवाने पर तुला हुआ है। वो कार्ड पर किसी का भी नाम छपवा ले, पर ईसा ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ पति ब्रह्मचारी की पत्नी रहेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सूरज वहां पहुंचकर शादी में नाचने की पेशगी एडवांस मांगता है। सूरज ने वादा किया है वो इस शादी में ऐसा रंग जमाएगा कि कोई भूल नहीं पाएगा। क्या सूरज कोई बड़ा प्लान बना रहा है? दोस्तों, आज के एपिसोड में ईसा का वो सादगी भरा लुक और वो साड़ी, ईसा कितनी सुंदर लग रही थी। ईसा, अगर आप भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी या ईसा जैसी लुक ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मिलती जुलती साड़ी का लिंक दिया है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। तो दोस्तों, क्या सूरज वाकई उस शादी में नाचेगा या फिर वहां से ईसा को लेकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? आकाश आईपीएस है या गुंडा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, हमारी फैमिली अब 300 प्लस हो गई है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा दीजिए ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए। मिलते हैं कल ठीक 6:30 बजे नए अपडेट के साथ। गुलाब सिंह जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं और हमें नहीं बुलाया। सूरज, तू फिर आ गया यार। ये लो हमारी शादी में नाचने की पेशी एडवांस। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में खुलने वाला है एक बहुत बड़ा राज। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। सूरज के कहने पर बंटी उस पुलिस अफसर की हकीकत खंगालने निकलता है जिससे ईशा की शादी होने वाला है। जब बंटी उस तथाकथित आईपीएस के ठिकाने पर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई कानून का रखवाला नहीं बल्कि गुलाब सिंह का ही एक पालतू आदमी निकलता है जिसे केवल वर्दी पहनाकर खड़ा किया गया है। बंटी तुरंत सूरज के पास दौड़ता है और उसे बताता है कि जिसे सब आईपीएस आकाश समझ रहे हैं वो असल में पुलिस की फाइलों में एक भगोड़ा मुजरिम है और उसका असली नाम आदित्य है। ये सच्चाई जानकर सूरज सन्न रह जाता है। उसे अब ये साफ हो जाता है कि ईशा को न केवल डराया जा रहा है बल्कि उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेला जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सूरज खुद से वादा करता है कि जिस ईशा ने उसकी खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है वो उसे इस मुसीबत की आग में जलने नहीं देगा। दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपनी चाल चल रहा होता है। उसने अरविंद को वाइस प्रिंसिपल का पद दिलवाकर अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन अब वह ईशा पर तलाक के कागजात पर दस्तखत करने का दबाव बनाता है। ईशा भारी मन से हाथ में कलम उठाती है। तभी सूरज की बहन काव्या उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश करती है। इसी गहमा गहमी के बीच सूरज छुपते छुपाते ईशा के कमरे में दाखिल हो जाता है। ईशा उसे देखकर खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करती है, मगर सूरज उसकी आंखों में छिपे उस दर्द को पहचान लेता है जो वह दुनिया से छुपा रही है। सूरज उसे समझाता है कि उसकी नफरत के पीछे छिपी फिक्र सब कुछ बयान कर रही है। जैसे ही